जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द लेजेंडर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ये है भाई, टू शो दैट पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ एच की पावर एन, ओके, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इन एजेंटिंग पावर ऑफ एच। यानी पी एन एक्स जो है एच की पावर एन का कोफिशिएंट होता है इस 1 माइनस 2h एक्स प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 के एक्सपेंशन के अंदर। और जब जो है एच की जो पावर होती है वो किस फॉर्म में होती है, एसेंडिंग फॉर्म में हो, यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर हो। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे को गिवन क्या है, पहले इस चीज को देखते हैं कि गिवन दैट क्या दे रखा है आपको भाई, 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। क्लियर है ना। बट बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ओके। हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है बेटा वो ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला मैं तब लिख रहा हूं जब पावर माइनस के 1/2 है, समझने की कोशिश करना आप, प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये आपके पास स्टैंडर्ड बाइनोमियल फार्मूला होता है, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्वेश्चन के अंदर जो है एन की वैल्यू देखो क्या है। क्वेश्चन के अंदर जो है मेरे को गिवन है, ये दे रखा है 1 माइनस, मैंने एच इसके अंदर से कॉमन ले लिया एच कॉमन लिया और ये बना 2x माइनस के 1, 2x माइनस के h, टोटल पावर माइनस के 1/2। ओके, एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, वो तो है 1/2 आपके सामने है, और x जो है x इज इक्वल टू है कितना, h इंटू 2x माइनस के h। ये आपके पास इससे जब मैं कंपेयर करूंगा, ओके, ये आपके पास n की वैल्यू है और ये आपके पास x की वैल्यू है। ये फार्मूला मैंने इसके अंदर लगाया सो दैट मेरे पास निकल कर क्या 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला 1 माइनस h, और ये हुआ 2x माइनस h की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अगले पेज पे देखता हूं भाई मैं यानी जो फार्मूला लगाने के बाद मेरे पास रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा 1 माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू होगा कितना ये होगा 1 माइनस h, यहां हो जाएगा 2x माइनस h की पावर माइनस के 1/2, और ये बराबर होगा किसके, बराबर फार्मूला लगाने के बाद होगा 1 प्लस h/2 यानी n की वैल्यू डाल दी, और ये होगा यहाँ 2x माइनस के कितना h। अगले वाला स्टेप होगा 1/2 और 1/2 प्लस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा इंटू एच स्क्वायर होगा इंटू 2x माइनस h का कंप्लीट स्क्वायर होगा प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से रिजल्ट निकल जाएगा। ये बराबर करके निकल करके आएगा आपके पास बराबर, ये होगा 1 प्लस h/2 तो ये निकल गया, ये हुआ 2x माइनस के h प्लस ये निकल करके आया भाई कितना 1 इंटू ये निकल गया 3/2 इंटू फैक्टोरियल 2 की जगह कितना हो गया 1/2 तो ये हो गया 3/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4, और यहाँ आया h स्क्वायर और ये हो गया 2x माइनस के h का कंप्लीट स्क्वायर। अगले वाला जो स्टेप निकल करके आएगा बेटा प्लस नेक्स्ट स्टेप जो निकल करके आएगा जरा उसको देखो आप,
जो होगा आपके पास यहाँ प्लस एंड सो ऑन, ये होगा 1 × 3 × 5, ओके। और यहां आ जाएगा 2n - के 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन 2n - के 2 इंटू h की पावर यहां बनेगा कितना भाई, इसके गुणा में होगा, ऊपर यहां लिख दूंगा मैं, h की पावर n - 1 होगा और 2x - h की पावर n - 1, 2x - h की पावर n - 1। और उससे अगले वाला जो स्टेप होगा वो होगा बेटा कितना, जो 2n वाला स्टेप होगा वो बनेगा प्लस 1 × 3 × 5, ओके एंड सो ऑन, ये बनेगा भाई 2n - 3, 2n - 3, ये स्टेप तो आना ही है। एक इससे अगला स्टेप आएगा 2n - 1 आएगा, नीचे जो निकल करके आएगा भाई वो निकल करके आएगा 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से कितना होगा भाई, 2n - के 2 होगा, एक तो होगा 2n - के 2 और उससे अगले वाला स्टेप होगा 2n। और h की पावर कितना बनेगा भाई, ये बनेगा h की पावर बनेगा n, ओके ये पावर n है, यहाँ पे जरा सी मैंने गड़बड़ कर दिया, n नजर नहीं आ रहा, h की पावर n। और यहां होगा 2x - h की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर। इस तरफ जो मेरा चल रहा है वो सीधे का सीधा ये एज इट इज चल ही रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगले स्टेप के अंदर क्या करूंगा, एक तो मैं जो है इसका एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करूंगा भाई, यहां मैं जो है इसका एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करूंगा, ओके, और एक मैं इसका एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करूंगा। नाउ अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं, तब आपको पता लगेगा। नाउ मेरे पास फार्मूला होगा 2x - h की पावर n - 1। इसको देखो आप, इसका फार्मूला खोल रहा हूं मैं। नाउ 2x - h की पावर n - 1, इसके ऊपर मैं द्विपद पर में यानी बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, ये निकल करके आएगा 2x की पावर n - 1, 2x की पावर ये हो जाएगा n - 1 माइनस ये होगा यहाँ पे n - 1 c1 और 2x की पावर n - 2 × h प्लस अगला स्टेप होगा n - 1 c2 होगा और ये होगा कितना भाई, 2x की पावर n - के 3 हो जाएगा इंटू h² हो जाएगा। क्लियर। एंड एक फार्मूला और भी है जिसका मैं यूज करने वाला हूं, मैं इसका भी एक्सपेंशन खोल रहा हूं यहां से, 2x - h की पावर n। नाउ 2x - h की पावर n इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 2x की पावर n बनेगा, आपके सामने है, माइनस भाई n की जगह nc1 ही तो आएगा, और ये हो जाएगा 2x की पावर n - 1 इंटू h प्लस एंड सो ऑन। ओके, ये दोनों के दोनों बाइनोमियल थ्योरम का मैंने यूज किया हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, दोनों स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ये भी और ये वाला भी, ऊपर वाला भी। ओके, अब देखो बेटा, आप जो प्रीवियस इक्वेशन थी, अब मैं इसको लिखूंगा यहां से, मेरे पास जो प्रीवियस इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, ये बनेगी 1 - 2hx 1 - 2hx प्लस h² की पावर -1/2 इज इक्वल टू जो बनेगा, कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 1 प्लस h/2 2x - 1 1 प्लस h/2 2x के h, और अगले वाला स्टेप बनेगा कितना भाई, 1 3 h² 1 3 2 4 h² 2x - h प्लस 1 × 3
ऊपर बनेगा एच स्क्वायर 2x माइनस एच का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, यही तो बनेगा 2 इंटू 4। अब यहां देखो आप, ये बनेगा ऊपर वाला 135 2n माइनस 3 प्लस यहां बना 1 इंटू 3 इंटू 5 और 135 के बाद 2n माइनस 3 एंड सो ऑन 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बना भाई 2 4 2n माइनस 2 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n माइनस के 2 गुणा h की पावर देख लेते हैं कितनी है, h की पावर n माइनस 1 है, h की पावर तो है n माइनस के 1, क्लियर। और h की पावर n माइनस 1 के साथ साथ यहां मैंने 2x माइनस h की पावर n माइनस 1 का फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट रिजल्ट डाला यहां पे, इसके गुणा में कितना होगा भाई इंटू ये होगा 2x की पावर n माइनस 1 माइनस C1 2x की पावर n माइनस 2 इंटू एच एंड सो ऑन। ओके, ये मैंने स्टेप बंद कर दिया फार्मूला लगाने के बाद। अब आगे देखते हैं, इसके जस्ट बाद है यहां ये वाला स्टेप है 135 2n माइनस 3 2n माइनस 1। कौन सा स्टेप है 2n माइनस 3 2n माइनस 1 वाला है। यहां हुआ मेरे पास प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 और 135 के बाद क्या है 2n माइनस 3 2n माइनस 1 एंड सो ऑन 2n माइनस के 3 और ये हुआ 2n माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एंड सो ऑन। एक तो होगा 2n माइनस के, डायरेक्ट 2n से लिख रहा हूं, इसकी गुणा किसके साथ हो रही है भाई, यहां है h की पावर n, ये हो गया h की पावर n गुणा में मेरे पास फार्मूला रखा हुआ है, ये इसकी जगह मैंने वैल्यू डाल दी जो कि है मेरे पास कितना भाई, ये है 2x की पावर n माइनस nc1 2x की पावर n माइनस 1 इंटू एच एंड सो ऑन, क्लियर। अब यहां से देखते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखना है, ये निकलने के जस्ट बाद अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं। उस तरफ जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है 1 माइनस के 2hx प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ओके। इस तरफ तो मेरा ये चल ही रहा है भाई, क्लियर है ना। चलो इसको भी हटा करके अब इसमें अगले वाला स्टेप की तरफ चलते हैं हम, जो भी मेरा अगले वाला स्टेप है इसके अंदर पूरे एक्सपेंशन के अंदर से मैं कोफिशिएंट देखूंगा h की पावर n का। नाउ कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n, ओके। चलो देखते हैं h की पावर n का कोफिशिएंट कितना निकल करके आएगा, जरा ध्यान से देखना है भाई। h की पावर n का कोफिशिएंट देखना है आपको जरा ध्यान से देखना। जब इस स्टेप की गुणा देखो आप, h की पावर n माइनस 1 है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। h की पावर n माइनस 1 है, h की पावर n माइनस 1 की गुणा इसके साथ करिए, कोफिशिएंट नहीं निकला, h की पावर n माइनस 1 की गुणा इसके साथ करिए। यहाँ देखो आप, यहां से निकल करके आएगा h की पावर n, एक तो ये है और h की पावर n माइनस 1 है, यानी h की पावर n निकल रहा है, ये पूरे का पूरा गुणा में पहुंच जाएगा और उसके गुणा में ही आ जाएगा, ठीक है ना। आपके सामने ये देखो पूरे का पूरा कोफिशिएंट ये बैठेगा, h की पावर n का कोफिशिएंट, इधर से तो ये स्टेप और इसके साथ गुणा में आएगा ये वाला स्टेप। देखो आप गुणा करके देखो, h की पावर n का पहला स्टेप तो निकल गया, ये निकल गया ना भाई, h यहाँ आ रहा है ना, क्लियर है ना, h की पावर n का कोफिशिएंट। तो h की पावर n का जो पहला कोफिशिएंट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा 135 1 3 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 4
2 इंटू 4 एंड सो ऑन 2n, ओके। और उसके साथ होगा 2x की पावर कितना होगा, 2x की पावर होगा n। देखो आप कैसे, ये देखो ना भाई, रुको भी आप, चलो पहले इससे देखो आप, वो भी निकल करके आएगा, माइनस कर देंगे उसके हम, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, ओके। और ये जो स्टेप होगा ये होगा किसके साथ, माइनस के साथ होगा, माइनस का निशान लगा दिया मैंने। ये आगे देखते हैं, निकल गया। अब अगले वाला देखता हूं भाई, यहां से जो है, इससे देखो आप, इससे जो मेरे पास h की पावर n का कोफिशिएंट निकल करके आएगा, ये देखो आप, h की पावर n का कोफिशिएंट ध्यान से देखना है आपको, h की पावर n का कोफिशिएंट निकल करके ये तो निकल गया, यहां से h की पावर n का कोफिशिएंट निकलेगा 2x की पावर n, ये सीधा सीधा रखा हुआ है, ये रखा हुआ है h की पावर n का कोफिशिएंट रखा हुआ है ना, ओके। कितना निकलेगा भाई, प्लस एक मिनट, जरा सी मिस्टेक कर रखी है मैंने, यहाँ 2n माइनस के 2 भी है, 2n माइनस के 2 है, रुको भी यहाँ, ये कितना है 2n माइनस के 2 है, और प्रीवियस में ऊपर है 2n माइनस के 3, 2n माइनस के कितना है भाई, ये 2n माइनस के 3, क्लियर है ना। और 2n माइनस के 3 के जस्ट बाद जो है थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम है, माइनस n माइनस 1 सी एन, n माइनस 1 होगा सी एन होगा, चलो इसको भी सही करता हूं मैं, की पावर कितना होगा भाई, रुको यार एक मिनट के लिए, आप इस सारे को इरेज करता हूं मैं, रुक जाओ एक मिनट के लिए, वरना आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। मेरे को देखना है h की पावर n का कोफिशिएंट, सबसे पहले जो है ना h की पावर n के कोफिशिएंट में आप ये वाला स्टेप देखो, h की पावर n का कोफिशिएंट पहले वाला ये है, वरना उधर से प्रॉब्लम होगी, बनना है ना h की पावर n का कोफिशिएंट, और इसके गुणा में क्या आ रहा है, ये पूरे का पूरा स्टेप आ रहा है, देखो आप, आ रहा है ना पूरे का पूरा स्टेप, क्लियर है ना। चलो जब पूरे का पूरा स्टेप आ रहा है, इसका कोफिशिएंट बन रहा है, तो मेरे पास होगा कोफिशिएंट ऑफ h की पावर n, चलो कितना निकल गया भाई ये निकला 1 3 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ये बना 2n माइनस के कितना, 2n माइनस के 3, ओके, 2n माइनस के 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस के 1 डिवाइडेड बाई कितना बना भाई, 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n माइनस के 2, और अगले वाला स्टेप बना 2n, और यहां निकल करके आया मेरे पास 2x की पावर n, 2x की पावर n, ओके, माइनस अगले वाला देखते हैं भाई, यहां से देखो बेटा आप, ये तो निकल गया कोफिशिएंट। अब जरा इसके कोफिशिएंट की बात करो, h की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट यहां छिपा हुआ है, छिपा हुआ है ना आपके सामने है, देखो आप ध्यान से देखो आप, h की पावर n माइनस 1 की गुणा मैं जब इस स्टेप के साथ करूंगा तो यहां से h की पावर n निकल करके आएगा इस वाले स्टेप से, देखो आप ये वाला स्टेप, ओके, ये वाला पूरे का पूरा स्टेप, तो यहां से मेरे पास कितना बनेगा भाई 1 3 5 2n माइनस 3, ये होगा भाई माइनस 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस के 3 बटे 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n होगा, और 2n के साथ साथ जो है कितना निकल करके आएगा भाई, n माइनस 1 C1, n माइनस 1 इंटू C1, और ये हो जाएगा 2x की पावर n माइनस के 2, ओके, प्लस अगर मैं अगले वाले स्टेप की बात करूं, प्लस अगले वाला जो स्टेप निकल करके आएगा वो होगा 1 इंटू 3
इंटू 5, इसी तरीके से निकलेगा एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 2n, 3 की जगह आपकी बार 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा भाई 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। ये होगा 2n माइनस के 4, 2n माइनस के 4। और यहाँ जो स्टेप बनेगा कितना बनेगा भाई, n माइनस 1 की जगह n माइनस के 2 आएगा, और c1 की जगह जो है ना ये c2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x की पावर n माइनस के 4। आपके पास ये बनना है, देख लो आप ध्यान से, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए। अगर आपको रत्ती भर भी डाउट है तो मैं इसको साफ करके दोबारा कोएफिशिएंट बता दूंगा आपको। किसी भी तरह का कोई भी डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं लगना चाहिए। देखो अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको लग रहा है, मैं बता रहा हूँ कितना कितना कोएफिशिएंट कैसे कैसे निकलेगा। ये जाकिर हुसैन की क्लास है, यहाँ कोई और नहीं पढ़ा रहा है। रत्ती भर भी अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एक एक डाउट। देखो आप, ओके, जरा इसको भी साफ कर दूं मैं जरा सा, ताकि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये वाला अब देखो बेटा, यहां से जो है इस लाइन से देखो आप, यहां से h की पावर n माइनस 1 है ना यहाँ पे, ये देखो आप, दोबारा बताऊंगा यहां से। कभी आप ये कहोगे सर क्या कर रहे हो आप, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट लगेगी, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है यार। अगर कुछ वो भी होगा तो देखो, अब समझने की कोशिश करना बेटा। जब मैं इस स्टेप की गुणा, ये पूरे का पूरा स्टेप है मेरे पास, ओके, एक तो स्टेप ये है और एक स्टेप मेरा यहाँ है, ये वाला स्टेप है। सबसे पहले h की पावर n की गुणा यहाँ करो आप, h की पावर n का कोएफिशिएंट एक तो निकल गया, ये सीधा सीधा निकल गया ना, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है पहला h की पावर n का कोएफिशिएंट, ओके। और इसकी गुणा में जो आ रहा है ना, इसके गुणा में ये पूरे का पूरा स्टेप आ रहा है 2n माइनस 1 तक, 1 3 2n माइनस 1 तक, और नीचे 2n। देख लो हम भाई, आ गया पूरे का पूरा माइनस। अब देखो भाई माइनस माइनस लिया है मैंने यहां से, देखो जब आप h की पावर n माइनस 1 की गुणा इसके साथ करोगे, यहाँ तो h की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट निकलेगा यहाँ से, ये कोएफिशिएंट निकल रहा है, और इसकी गुणा होगी डायरेक्ट इसके साथ में, होगी, ये आ गया आपके पास, निकल गया ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप निकल गया, ओके। उससे अगले वाला स्टेप मैंने सिमेट्रिसिटी लगा दी, n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 हो जाएगा, c1 की जगह c2 हो जाएगा, 2x की पावर n माइनस 1 है तो n माइनस के 4 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया यहाँ से भाई, मैंने इसमें से कॉमन लिया, और जो मेरे पास कॉमन लिया गया वो ये कॉमन लिया मैंने, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। मैंने कॉमन लिया 2n माइनस के 1, 2n माइनस 1 कॉमन लिया, डिवाइडेड बाई नीचे से कॉमन लिया मैंने 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n, ये कॉमन लिया। x की पावर n यहां भी है, x की पावर 2 की पावर सॉरी 2 की पावर n यहां भी है, 2 की पावर n यहां भी है, 2 की पावर n यहां भी है, साथ में मैंने गुना 2 की पावर n भी कॉमन ले लिया कॉमन। अब जरा समझने की कोशिश करना, यहां से जो मेरे पास बचा पूरे का पूरा स्टेप कॉमन ले रखा है, ये पूरा स्टेप कॉमन लिया हुआ है मैंने, यहां तो बचा x की पावर n, सीधा बचा x की पावर n, x की पावर n बच गया। अब देखो बेटा यहां से ये पूरे का यहां तक की कॉमन ले रखा है, 2n माइनस 1 अपॉन 2n बचेगा, ये उल्टा बचेगा बेटा। देखो आप, जब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड होना, ये तो पहुंच जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, समझो आप। माइनस यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा 2n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करने से। आप इस स्टेप को इससे डिवाइड करके देखो, ये वाला स्टेप तो पहुंचेगा ऊपर, और ये वाला स्टेप मैं रेड कलर से बता रहा हूं, ये वाला स्टेप तो पहुंचेगा ऊपर और ये वाला स्टेप पहुंचेगा नीचे, यही तो होगा ना। और उससे पहले जितने भी स्टेप्स हैं यहाँ 2n माइनस 2, वो सारे के सारे जो है इससे सीधे का सीधा इससे कट जाएंगे, क्लियर है ना, वही लिख दिया है मैंने। और यहाँ कितना बनेगा भाई, ये बनेगा मेरे पास कितना, ये बना मेरे पास n माइनस 1 c1, और c1 के बाद जो है x की पावर कितना बना भाई, x की पावर बना मेरे पास n माइनस के 2, और मैंने 2 की पावर n कॉमन ले रखा था, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, ये भी तो बचा ना, 2 की पावर 2 बच गया, प्लस अगर मैं अगले स्टेप को लिखना चाहता हूं, देखो भाई ये तो बनना ही बनना है। अगला स्टेप जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा यहां से, देखो आप, ये देखो आप,
2n-4 है, ये भी ऊपर उसी तरीके से होगा। और ये वाला स्टेप जरा समझने की कोशिश करना भाई, ये वाला जो स्टेप मेरे पास बनेगा ये बनेगा 2n उसी तरीके से, और एक स्टेप इसके अंदर बढ़ जाएगा 2n-2, ये वाला स्टेप तो बढ़ेगा ना आपकी बार कॉमन में, ये बन जाएगा 2n-2, ओके, डिवाइडेड बाई, नीचे भी उसी तरीके से बनेगा, एक मिनट पहले आगे का लिख दूं मैं, और यहां होगा मेरे पास कितना भाई, ये बनेगा मेरे पास इंटू n-2 c2, और ये कितना बनेगा भाई, x की पावर बनेगा n-4, और बटे होगा 2 की पावर कितना बनेगा, 2 की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 4 बन गया। और यहां इसके बटे में जो क्वांटिटी आनी है, इसके बटे में जो क्वांटिटी आनी है वो कितनी आनी है भाई, एक तो होगी 2n-1 होगी, और एक होगी 2n-3, आप समझ सकते हो, ओके, एंड सो ऑन, बन गया पूरे का पूरा, क्लियर। अब आगे देखो बेटा, आप मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले ये वाला स्टेप में सॉल्व करके रखूंगा। मेरे पास फार्मूला होता है NCR इक्वल टू, जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r n-r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। जरा इसका यूज करो और इस रिजल्ट को निकालने की कोशिश करो। तो मेरे पास जो निकल करके आएगा अगला स्टेप, मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं भाई, n-1 c1 इज इक्वल टू, ऊपर निकला n-1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 1 गुणा n-1 और एक और -1 का फैक्टोरियल, n-r तो ये बनेगा, इसमें से घटा दिया, बराबर ये हुआ ऊपर n-1 का फैक्टोरियल बटे नीचे बना n-2 का फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको मैंने खोला, इसको लिख सकता हूं n-1 गुणा n-2 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल आ गया, बटे n-2 का फैक्टोरियल, इससे ये खत्म, बराबर निकल करके आया n-1, एक तो वैल्यू डालूंगा मैं ये, यानी मेरे पास निकल करके आया n-1 c1 की वैल्यू निकल करके आई n-1, एक तो वैल्यू डालूंगा मैं डायरेक्ट ये, एंड अगले वाला फिर सॉल्व करके देखता हूं भाई। एक है मेरे पास ये वाला स्टेप, इसको देखता हूं n-2 c2, जरा इसको भी देख लो, n-2 इंटू c2, इसका बनेगा भाई n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 गुणा n-4 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट फार्मूले से, बराबर ये जो बनेगा कितना बनेगा भाई ये बनेगा बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सीधे का सीधा ये बन जाएगा n-2 और इंटू n-3 बटे फैक्टोरियल 2, बन गया। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है उस इक्वेशन के अंदर डालूंगा मैं, ये बन गया आपके सामने, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधे का सीधा निकल करके आएगा, बच्चों वाली कैलकुलेशन है नाउ। तो मेरे पास वो रिजल्ट बना पूरे का पूरा, जो कोफिशिएंट था मैंने जो कॉमन ले रखा था, कॉमन था मेरे पास कितना भाई, कॉमन था 1 3 5, अब की बार मैं शॉर्ट लिखने की कोशिश करूंगा, और यहां था मेरे पास 2n-1 डिवाइडेड था मेरे पास कितना 2 इंटू 4 इंटू 6, और यहां था मेरे पास 2n इंटू 2 की पावर n, ये था अंदर जो मेरे पास वैल्यू डालने के बाद बना, वो बना मेरे पास, एक तो बना x की पावर n माइनस ये बना मेरे पास 2n डिवाइडेड बाई 2n-1, और यहां मेरे पास कितना बना भाई, ये बना n-1, मैंने वैल्यू डाल दी, और इंटू x की पावर बना मेरे पास n-2 बटे ये बना हुआ था 2 की पावर 2 प्लस, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं इसके, प्लस यहां बना हुआ है 2n और 2n-2 और इसके बटे में था मेरे पास कितना भाई 2n-1 और 2n-3 और इसके जो गुणा में थी ये वाली क्वांटिटी थी, इसके गुणा में था मेरे पास कितना, वो आया n-2 और n-3 बटे फैक्टोरियल 2
और गुणा ये यहां और भी बचा हुआ था, x की पावर था n माइनस के 4, एक मिनट गलती ना हो जाए, n माइनस के 4 बटे 2 की पावर 4 बना हुआ था, और 2 की पावर 4 ओके ये बना हुआ था ना, प्लस एंड सो ऑन, ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद। देखो आप मैंने क्या किया है, मैंने वैल्यू डाली है यहां, ये जो NC1 है ना इसकी जगह मैंने वैल्यू डाली है, ये वाली वैल्यू डाली है। देखो आप 2n-1 n-1 C1 की वैल्यू देखो आप, ये आ गई आपके पास, ये रखी हुई है यहाँ। उससे अगले वाला स्टेप जो का दूं, ये पावर 2 है, कभी आप ये कहो, उससे अगले वाला स्टेप जो का दूं, ये वाली वैल्यू डाली है मैंने, ये वाली वैल्यू ये डाल दी है यहाँ, और उससे आगे पीछे का जो का दूं। क्लियर? अब जरा इसको देखो आप बेटा, ये देखो ये कैसे कटेगा, ये वाला देखना। अगर मान लिया मैं n की पावर 3 रखता हूं, ओके, अगले वाले स्टेप की तरफ चलता हूं, पहले वाले इस स्टेप को सॉल्व करूंगा मैं, इतने वाले को देखना क्या बनेगा ये। क्लियर है ना? इस स्टेप को सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखता हूं मैं क्या बनेगा मेरे पास। मेरे पास ये स्टेप है 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, कितना है भाई 2n-1 है ना, 2n-1 डिवाइडेड बाई नीचे है 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, और यहां है कितना 2n, ओके, और 2 की पावर कितना है n है, 2 की पावर n है, और यहां जो स्टेप लिखा हुआ है उसे छोड़ दो आप। जरा इसको देखो, अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूं n=3 रख करके देखो, यहाँ n= अगर मैं 3 रख करके देखूं तो ऊपर तो निकल करके आएगा 2 की पावर 3 यानी 8। देखो यहाँ वैल्यू डाल कर देखो, n=3 डाल करके देखो, नीचे के 3 स्टेप उठाओ, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 4 गुना 6, ओके, ऊपर मेरे पास कितना बना भाई 2 की पावर कितनी, ये 3 है बेटा, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया, 2 की पावर ये 3 है, 2 की पावर 3, n=3 के लिए वैलिड किया मैंने, 2 की पावर 3 तो ये निकल गया बटे, इसको मैंने लिखा 2 गुना 1 गुना 2 गुना 2 4 को लिख दिया गुना 2 गुना 3, ओके, 2 की पावर 1 और 1 2 और 1 3, ये तो खत्म, इससे तो ये खत्म, कितना निकल करके आया ऊपर 1 बटे नीचे बना 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब कितना निकल गया 1/3 निकल गया, ओके। यानी ये पूरे का पूरा स्टेप जो आपका बनने वाला है, अब ये स्टेप आपका क्या बनेगा भाई, ये स्टेप आपका पहले वाला बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5, देखो मैंने पर्टिकुलर n=3 के लिए आपको निकाल करके दिखाया है, ओके, एंड सो ऑन, ये हो गया आपके पास 2n-1 बटे नीचे वाला, ये इससे ये खत्म होने के बाद ये बन जाएगा फैक्टोरियल n, बन गया ना आपके पास फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n तो ये बना, अंदर जो बचेगा मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, जरा उसको देखो आप, ये बनेगा आपके पास x की पावर n बनेगा, ओके, और आगे देखते हैं भाई x की पावर n के जस्ट साथ साथ जो है यहां देखो, अब आप इस 2 से एक 2 पावर खत्म हो जाएगी ना, पहले तो देखो आप x की पावर n का स्टेप लिख लो, उसके बाद अगले वाला स्टेप लिखूंगा मैं, x की पावर n के बाद माइनस का निशान है, माइनस के निशान के बाद n बटे 2n-1 है ना, n बटे कितना होगा n बटे 2n-1, चलो n बटे 2n-1, एक तो ये बना, अच्छा ठीक है, x की पावर कितना बन रहा है भाई, x की पावर n-2 बटे 2 आ रहा है, x की पावर n-2 आ रहा है और गुणा 2, बन गया ना पहला स्टेप, प्लस अगले वाला जो इसी तरीके से स्टेप बनेगा, अगले वाला स्टेप जो है वो बनेगा बेटा n-1, चाहे तो आप सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, n-2 और n-3 बटे यहां बनेगा 2 गुना 4 और ये बनेगा 2n-1, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, और 2n-3
2n माइनस के 3 और इसके गुणा में कितना होगा, x की पावर होगी n माइनस के 4, क्लियर, प्लस एंड सो ऑन, ओके। और यही जो है ये सारे का सारा रिजल्ट ही ये बराबर होता है किसके, pnx के, दिस इज इक्वल टू pnx, समझ आती है मेरी बात, ओके। ये सारे का सारा जो फार्मूला होता है, जो थ्योरी में मैंने आपको जो है, जहां से मैंने इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा इसके अंदर जो है ये आपका बीएससी सेकंड ईयर के अंदर है इसका सीरीज सॉल्यूशन, इसका डायरेक्ट फार्मूला किसके बराबर होता है, वो होता है pnx के, ओके। और यही आपको प्रूफ करना था। कोई अगर आपका डाउट हो किसी भी तरह का तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। अब फाइनली क्या निकल करके आया मेरे पास, फाइनली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सो दैट इसको लिखा जा सकता है बेटा, समीशन एक तरफ लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक h की पावर n इंटू पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, ओके, क्लियर। एंड हमारे पास एक रिजल्ट और भी होता है, p0x की वैल्यू होती है विद p0x इज इक्वल टू 1। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।